इस लेक्चर में हम वंडरवाल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। वंडरवाल ने दो काम किए थे, एक वॉल्यूम करेक्शन किया था रियल गैसेस के लिए और एक प्रेशर करेक्शन किया था रियल गैसेस के लिए। जिस तरह हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हाईली कंप्रेस्ड गैस में ये जो आइडियल इक्वेशन है ये रियल गैसेस पर अप्लाई नहीं होगा। तो पहले वॉल्यूम करेक्शन को देखते हैं। आप ये समझिए कि एक सिलेंडर है और इस पर जो प्रेशर है वो लो प्रेशर है, तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अब इस केस में आप गैस के जो वॉल्यूम है इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर गैस पर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आएंगे। इस केस में आप गैस के जो वॉल्यूम है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट इज कॉल्ड इफेक्टिव वॉल्यूम। और गैस के मॉलिक्यूल ने अगर हाई प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है इसको इफेक्टिव वॉल्यूम कहा जाता है। So the volume of gas cannot be ignored in highly compressed state because they are considered as highly rigid spherical bodies and they have volume. And the volume occupied by gas molecule in highly compressed state is called effective volume. And this effective volume is four types of actual volume of gas molecule. ये जो effective volume होगा ये gas molecule के 4 times होगा उनके real volume के 4 टाइम होगा विच वॉल्यूम इफेक्टिव वॉल्यूम, जिसको हम बी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इफेक्टिव वॉल्यूम की वैल्यू निकाली हुई है एयर वी बी इज इक्वल टू यानी इफेक्टिव वॉल्यूम इज इक्वल टू 4Vm। इसको आप मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस भी कह सकते हैं जो 4Vm में लिखा हुआ है। एंड दिस आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, यानी जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। अब आप ड्राइवेशन करेंगे, जाहिर बात है वॉल्यूम करेक्शन के, तो आपको फ्री वॉल्यूम चाहिए। फ्री वॉल्यूम आप किस तरह ड्राइव कर सकते हैं, जब भी आप ये लिख लें कि अगर आपको फ्री वॉल्यूम चाहिए तो आपने इस गैस मालिक्यूल को यहाँ से रिमूव करना होगा। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम होगा जाहिर बात है वो आइडियल वॉल्यूम होगा, क्योंकि आइडियल वॉल्यूम क्या कह रहा था कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इट मीन्स कि उन्होंने गैस के वॉल्यूम को इग्नोर किया, उसको रिमूव किया, यानी देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम का गैस के मॉलिक्यूल का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। सो और हमने ये डिस्कस किया कि इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट गैस एज वॉल्यूम। तो वी फ्री आपको कब मिलेगा, जब आप वी वेसल से गैस के वॉल्यूम को रियल गैस के वॉल्यूम को क्या करें, उसको माइनस कर ले। तो आप इस वॉल्यूम को वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी। आप इसको आइडियल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। दिस आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी। बी को आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कह सकते हैं। और अगर आप एक वन नंबर ऑफ मोल यानी एक मोल ऑफ गैस को कंसिडर कर ले तो आप यूँ लिख सकते हैं कि वी आइडियल इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन बी। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन आया जो वंडरवाल ने किया था। अब उसके बाद फिर आप प्रेशर करेक्शन को देखेंगे कि वंडरवाल ने प्रेशर को भी करेक्ट किया था। यूँ समझिए ये दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर में बी गैस भरा हुआ है, दूसरे में बी गैस भरा हुआ है। आप यूँ समझिए कि ये जो एक ए टाइप ऑफ गैस है, एक बी टाइप ऑफ गैस है। तो यहाँ से अगर देखा जाए ए टाइप ऑफ गैस को चारों तरफ से बी टाइप ऑफ गैसेज ने घेरा हुआ है, तो इस केस में ए पर जो नेट अट्रैक्शन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि फ्रॉम ऑल साइड्स बी टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट दिस ए टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और ये भी हमारे पास रियल गैस है। अब आप यूँ समझिए कि ये जो ए गैस है इस सिलेंडर के साइड पर आ गया। जब ये साइड पर आ गया तो 20 जो मॉलिक्यूल्स है इसको एक तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस पर अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वॉल ऑफ कंटेनर है, ये वॉल ऑफ कंटेनर होगा। अब ए टाइप ऑफ गैस ने इस कंटेनर के साथ वॉल के साथ कोलाइड करना है, टकराना है, तो जाहिर बात है इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा और ये जो प्रेशर होगा दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व प्रेशर। अब चूंकि बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये उस फोर्स से इस वॉल के साथ नहीं टकराएगा जिससे आइडियल गैसेस के साथ टकराएगा, क्योंकि आइडियल गैस में गैसेस के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन और रिपल्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू बी गैस। ए गैस की जो वेलोसिटी वो रिड्यूस हुई बी गैस की वजह से, क्योंकि बी गैस जो मॉलिक्यूल्स है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो अब आपने क्या करना है, ज़ाहिर बात है प्रेशर करेक्शन करना है ताकि, और ये इन हाईली कंप्रेस स्टेट है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस स्टेट में, दैट्स वाई बी टाइप मॉलिक्यूल ए टाइप मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये भी इनको अट्रैक्ट करेंगे तो इन पर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे। दिस प्रेशर इज कॉल्ड लिसेंट प्रेशर, और इस प्रेशर को आप लिसेंट प्रेशर कहेंगे। अब आपने क्या करना, पी ऑब्जर्व यानी वो प्रेशर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू फी आइडियल माइनस फी लिसेंट। पी लिसेंट क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टिंग ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप इस पी लिसेंट को पी ऑब्जर्व की तरफ ले आए तो आपके पास होगा पी आइडियल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व प्लस पी डैश। ये हमारे पास आप यूँ समझिए कि बी इक्वेशन बना। अब ये जो पी लिसेंट है यानी जो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दिस कॉल्ड पी लिसेंट प्रेशर, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ज़ाहिर बात है इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स को हम कंसिडर करते हैं तो पी लिसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गैस, और या हमारे पास पहला इक्वेशन बना। अब ये जो पी लिसेंट है अगर इसको आपने कम करना हो तो ये ए और बी आपने एक दूसरे से दूर दूर ले जाना है। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आपने इंक्रीज करना है। जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंक्रीज हो जाएगा तो इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होता जाएगा और पी लिसेंट जो होगा वो भी कम होता जाएगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि पी लिसेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड वॉल्यूम ऑफ बी गैस। यानी वॉल्यूम ऑफ ए गैस को अगर आप कम करते जाएंगे या वॉल्यूम ऑफ बी गैस को भी आप कम करते जाएंगे तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगा वो कम होता जाएगा और पी लिसेंट भी कम होता जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को जो एक 1 है और 2 है इन दोनों को आप कंबाइन करवाएं। तो जब आप कंबाइन करवाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगा P listened is directly proportional to NA, NB and this pressure is inversely proportional to V square। V square आपने क्यों लिया है, क्योंकि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। अब आप अगर A और B फैक्टर आप रिमूव कर दे तो P listened is directly proportional to N square और एंड P listened is inversely proportional to V square, यानी वॉल्यूम के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ और नंबर ऑफ स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इस जो प्रोपोर्शनल के निशान है इसको आपने कांस्टेंट में चेंज करना है। तो आप P लिसेंट लिखेंगे इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, वेयर ए इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए जो होगा वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। अब आप P लिसेंट की जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे। तो P ऑब्जर्व तो अपनी जगह रहेगा लेकिन इसकी जगह ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा। सो P आइडियल इज इक्वल टू P ऑब्जर्व प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन भी हो गया। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में। तो हमारे पास ये जो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन आया हुआ है, दिस इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आपने पी की जगह कौन सी वैल्यू लगानी है, जो आपने ड्राइव की, और वो ड्राइव वैल्यू जो थी वो आपके पास ये थी, ये वैल्यूज थी। तो ये वैल्यू आप पी की जगह लगाएंगे, पी आइडियल प्रेशर की जगह लगाएंगे। तो आपने पी ऑब्जर्व लिखा और इसी तरह फिर आपने प्लस लिखा, दिस इज प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। जिस तरह आपने पहले कहा कि जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और वी की जगह आप क्या लिखेंगे, वी की जगह आप ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, ये वाली वैल्यूज आप पुट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है वो वी की जगह हमने यहाँ पर पुट कर ली, वी वेसल माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आप यूँ समझिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो 1 की इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन होगा ये फिर किस तरह बनेगा, पी ऑब्जर्व एन 1 की इक्वल हुआ तो एन जो रिमूव हो जाएगा, आपने 1 आप हम वैसे लिखते नहीं है तो ये होगा एन डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर होगा, और इसी तरह वी वेसल होगा माइनस यहाँ से भी एन चला गया, यहाँ पर आपने 1 लिखना है तो आप यहाँ पर बी पुट करेंगे इज इक्वल टू आर टी, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो 1 हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल, ये जो ये फाइनल फॉर्म है वंडर वाल इक्वेशन का, जहां पर हमारे पास ए और बी ये दोनों कांस्टेंट होंगे।